कि सबसे पहले मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, बाबर का बेटा है हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इन सबको याद करने का शॉर्टकट है BHAJSA भादशाह, जिससे कि हम इन सबों का नाम क्रमबद्ध याद कर सकते हैं। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एच से शाहजहां, ए से औरंगजेब। बी से बाबर यानी बाबर। बाबर को भारत में मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है। सबसे पहले भारत पर मुगल वंश की स्थापना बाबर ने ही किया था। बाबर ने सर्वप्रथम 1526 में पानीपत में आक्रमण किया था। उस समय पानीपत का शासक जो था वह इब्राहिम लोदी था। इसने अपने घुड़सवार सेना, तोप, बंदूकें, घुड़सवार तीर, आक्रामक युद्ध शैली था, जिस कारण इसने पानीपत के शासक को हराया और यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। वो लेके आया था तोप, जिसका कि प्रयोग भारत में नहीं होता था। 1526 में पानीपत में आक्रमण किया। उसके पश्चात बाबर 1527 में चित्तौड़ के शासन राणा सांगा को पराजित किया। 1528 में चंदेड़ी के शासक मेदिनी राय को पराजित किया। 1529 में पूर्वी भारत के अफगान को पराजित किया। इस तरह बाबर 4 सालों में 4 युद्ध करके 4 शासकों को पराजित किया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसके पश्चात 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के पश्चात बाबर का बेटा था हुमायूं, जो कि राजगद्दी पर बैठा। 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो गई तो उसका बेटा हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। हुमायूं ने सबसे पहले बंगाल पर अधिकार किया। बंगाल पर उस समय शेर खान का अधिकार था, जिसे पराजित कर हुमायूं ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और बंगाल पर 8 महीने तक रहा। बंगाल पर 8 महीने तक रहने के पश्चात जब हुमायूं आगरा लौटने लगे तो उसे रास्ते पर चौसा और कन्नौज का युद्ध करना पड़ा शेर खान के साथ, जिसमें कि शेर खान की जीत हुई और यहाँ हुमायूं हार गया। 1530 में हुमायूं जैसे ही गद्दी पर बैठा, बंगाल पर अधिकार किया, 8 महीना वहाँ रहने के पश्चात जब आगरा लौटने लगा तो चौसा और कन्नौज का युद्ध करना पड़ा शेर खान के साथ, जिसमें कि हुमायूं पराजित हो गया था। इसका साम्राज्य खत्म हो गया। 1530 के बाद तब आया शेर खान का साम्राज्य शुरू हुआ। शेर खान ने 1555 तक अपना साम्राज्य चलाया, अपना साम्राज्य का विस्तार किया। शेरशाह की जब मृत्यु होगी, उसका उत्तराधिकार बना तो वो उत्तराधिकार कमजोर था, जिस कारणवश 1555 में दिल्ली पर पुनः हुमायूं आकर कब्जा कर लिया। जिस कारण 1555 में दिल्ली पर पुनः हुमायूं ने आकर अधिकार कर लिया। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा अकबर ने 1556 ईस्वी में महज 13 वर्ष में 1556 में महज 13 वर्ष में बादशाह बना। उस समय इसकी आयु बहुत कम थी, जिस वजह से पड़ोसी राज्य इस पर हमेशा आक्रमण करता था ताकि मुगलों को भारत से खदेड़ सके। लेकिन अकबर का प्रमुख अधिकारी था बैरम खान, जिसने शासन चलाया। क्योंकि उस समय अकबर की आयु जो थी महज 13 वर्ष थी, बहुत छोटे बच्चे थे इसीलिए बैरम खान ने शासन चलाने का काम किया और अकबर को राजकाज की शिक्षा भी दी। उसके पश्चात 1556 से 1576 तक अकबर के शासनकाल में क्या हुआ, राज्य को विस्तार किया। 1561 और 62 में मध्य प्रदेश के मालवा और गोंडवाना पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, चित्तौड़ जिसका कि शासक महाराणा प्रताप थे। उसके बाद रणथंभौर पर अधिकार किया, जैसलमेर पर अधिकार किया, बीकानेर पर अधिकार किया, गुजरात पर अधिकार कर लिया। गुजरात उस समय एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, जिस वजह से गुजरात पर अधिकार करने की खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। उसके पश्चात 1576 में बंगाल और बिहार दोनों पर अधिकार कर लिया। अफगान शासक को पराजित करके दोनों पर अधिकार कर लिया। फिर काबुल पर अधिकार किया और कांधार पर भी अधिकार किया। भारत के अलग अलग क्षेत्र पर अधिकार करने के पश्चात अंत में 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा जहांगीर शासन में आया। तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो शांतिपूर्ण शासनकाल रहा। जहांगीर ज़्यादा युद्ध नहीं किया, ये शांतिपूर्ण राजा था। इसे न्याय की जंजीर के लिए भी जाना जाता था। इसने अपने महल में एक बड़ा सा सोने का घंटा लटकाया था और जो किसी को भी इंसाफ चाहिए तो वो घंटा बजाओ और इंसाफ उसे मिल जाता था। जहांगीर ने पंजाब के कांगड़ा पर अधिकार किया लेकिन कंधार को खो दिया। जहांगीर की मृत्यु 1628 में हुई। उसके बाद उसका बेटा शाहजहां 1628 पर गद्दी पर बैठा। शाहजहां इसका भी जीवन काल शांतिपूर्ण रहा। इसने कंधार पर अस्थायी अधिकार किया था, लेकिन ये 1556 में शाहजहां बीमार पड़ गया। तो शाहजहां 1556 में बीमार पड़ गया तो इसका 4 बेटा था। शाहजहां का 4 बेटा था। एक का नाम था दारा, दूसरा का नाम था शुजा,
तीसरा का नाम था औरंगजेब और चौथा का नाम था मुराद। शाहजहां का 4 बेटा था, जिसमें कि शाहजहां ने अपने पहले बेटे दारा को उत्तराधिकार घोषित कर लिया। लेकिन दारा के अन्य भाई जो था वो इससे नाराज हो गए और सभी कोई अपनी सेना लेकर युद्ध स्थल में पहुंच गए और वहां अपनी अपनी सेना के साथ युद्ध किया, जिसमें कि औरंगजेब विजय रहा। तो शाहजहां के बाद अगला बादशाह औरंगजेब बना। औरंगजेब ने अपने ही पिता को 8 वर्ष तक कैद रखा, जिसकी वजह से इसकी आलोचना की जाती है। वह पिता जो कि 1656 में बीमार पड़ा था, जिस वजह से अपना उत्तराधिकार दारा को घोषित किया, लेकिन युद्ध करने के पश्चात औरंगजेब सफल रहा, जिस वजह से औरंगजेब ने अपने पिता को 8 वर्ष के लिए कैद कर दिया। इसका यानी अपना बीमार पिता को 8 वर्ष कैद कर दिया, जिस वजह से औरंगजेब की आलोचना होती रही। औरंगजेब ने 1686 से 87 में बीजापुर और गोलकंडा पर भी अधिकार कर लिया। इसने मुगल साम्राज्य को अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक फैला दिया। इसका मुगल साम्राज्य काफी फैल फूल गया था। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल वंश का पतन होना आरंभ हो गया था। मुगल वंश का पतन होना क्यों आरंभ हुआ था? क्योंकि औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक विस्तार कर दिया था। ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, जिसको संभालने के लिए एक मजबूत उत्तराधिकार की आवश्यकता थी। लेकिन उस समय उत्तराधिकार के लिए ही संघर्ष होता था, यानी अगला राजा कौन बनेगा, इसका निर्णय बादशाह ना करके खुद से राजकुमार खुद से करता था। सभी भाई आपस में लड़ते थे, जो विजय रहा वही अगला राजा बनता था। जिस वजह से युद्ध में समय की हानि होती थी, समय खत्म होता था, उसके पश्चात धन खत्म होता था, उसके बाद धन खत्म होता था, रुपया पैसा खर्चा होता था, सैन्य शक्ति नष्ट होती थी, जिस वजह से युद्ध के बाद अलग अलग क्षेत्र जो था अलग अलग राज्य में बढ़ जाता था, यानी भारत बिखर गया। बिखर जाने के बाद 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया। नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया और वह विजय रहा। उसके पश्चात नादिर शाह ने भारत से सभी सोना, सभी कीमती चीज को लूट कर चला गया। फिर दूसरा आक्रमण किया अफगान के शासक अहमद शाह अब्दावली ने, वह भी विजय रहा और उसने भी भारत को लूट लिया। किसी तरह मुगल वंश जो था वह 1857 तक बने रहा। 1857 के पश्चात मुगल पूरी तरह से मुगल वंश समाप्त हो गया।